क्या स्तनधारियों का दूध पीते रहना आवश्यक है? हाँ, आवश्यक तो है, लेकिन कब तक और किसका दूध पीना है, ये भी तो आवश्यक है। तो चलिए समझते हैं इस बात को। अक्सर हम दुहाई देते हैं कि हम स्तनधारी जानवर हैं, तो हमको दूध पीते रहना चाहिए, क्योंकि ये हमारा अधिकार है। दूसरी बात ये भी बोलते हैं कि दूध पीना हमारे लिए हर दृष्टि से आवश्यक है और लाभकारी भी है। तो चलिए इन सब बातों को देखते हैं। प्रकृति में आप जब भी देखेंगे तो कुत्ता, सूअर, बिल्ली और जितने भी जानवर हैं वो सिर्फ अपनी प्रजाति का ही दूध पीते हैं। आप लोग ये सब देखते होंगे। कोई भी ऐसा जानवर नहीं है अपवाद छोड़ के जो अपनी प्रजाति के अलावा किसी अन्य प्रजाति का दूध पीता हो। तो प्रकृति यही चाहती है कि हम सिर्फ अपनी प्रजाति का ही दूध पिएं। इसके अलावा आप एक और चीज़ देखते होंगे कि कोई भी प्रजाति एक समय सीमा के बाद अपनी माँ का दूध नहीं पीता है। दूसरी तरफ एक और बात होती है कि उसकी माँ को भी एक समय सीमा के बाद दूध नहीं आता है। तो यहाँ प्रकृति हमें संकेत देती है कि उस समय दूध छूट जाना चाहिए, मतलब दूध की अब आवश्यकता नहीं है। अब आते हैं मनुष्यों के ऊपर। हम देखते हैं कि हमारे संस्कार में एक आता है अन्नप्राशन संस्कार। ये 6वें या 7वें महीने से प्रारंभ होता है। जब भी हम अन्नप्राशन संस्कार कराते हैं शिशु का, बालिका का, चाहे बालक का, तो हम क्या पाते हैं कि 6वें या 7वें महीने से अन्नप्राशन संस्कार शुरू हो जाता है। इसका मतलब ये है कि 6वें या 7वें महीने से वो बच्चा अन्न खाने योग्य हो जाता है और वो अन्न आसानी से खा सकता है और पचा सकता है। तो प्रकृति हमें संदेश देती है। और एक चीज़ और उसमें है कि उसकी माँ को भी दूध कम बढ़ने लगता है और कुछ और महीने के बाद इंसानों के माँ में भी दूध खत्म हो जाता है, क्योंकि अब उस बच्चे को दूध की आवश्यकता नहीं है। तो ये प्रकृति भी चाहती है कि उसकी खुद की प्रजाति का भी दूध उसके लिए कुछ समय के लिए, कुछ सीमा के लिए है। उसके बाद उसको उसकी प्रजाति का भी दूध नहीं पीना है। उसी तरीके से आप बछड़े में देख लीजिए, भैंस के बच्चों में देख लीजिए, सब में यही होता है। वो एक समय के बाद दूध पीना बंद कर देते हैं और उनकी माँ में भी दूध आना बंद हो जाता है। प्रायः आप ऐसी चीज़ें हर प्रजाति में देखेंगे, चाहे कुत्ता हो, बिल्ली हो, सूअर हो, शेरनी हो, कुछ भी हो, कोई भी प्रजाति हो, सब में यही होता है कि एक समय सीमा के बाद उनको दूध आना बंद हो जाता है और उनका शिशु, शावक, उनका बच्चा भी दूध पीना बंद कर देता है। या तो मांस खाएगा या तो अन्न खाएगा, लेकिन दूध नहीं पिएगा। अब आते हैं इंसानों पे देखते हैं। ये सारी बातें हम प्रकृति के आधार पर, नेचर के आधार पर बता रहे हैं। अब देखते हैं वैज्ञानिक कारण क्या है कि हमें दूध छूट जाना चाहिए। अब आते हैं वैज्ञानिक तरीके से बात करते हैं कि दूध हमारे लिए एक समय सीमा के बाद क्यों आवश्यक नहीं है। तो एक एंजाइम होता है लैक्टेज, इसके बारे में बात करेंगे। पहले ये देख लेते हैं कि जो हमारा दूध होता है उसमें क्या होता है। उसमें एक लैक्टोज नाम का एक पदार्थ होता है जो कि एक कारक होता है, एक कारण होता है वो हमारे लिए शर्करा का, हमें मिठास का अनुभव होता है दूध में। तो वो जो लैक्टोज होता है वो पचाने में कठिन होता है उस आदमी के लिए जो शिशु अवस्था को पार कर गया हो। मतलब जब तक बच्चा दूध पीता है तब तक उसके अंदर एक एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं लैक्टेज। वह एक ऐसा एंजाइम होता है जो लैक्टोज को पचा लेता है। मतलब दूध में जो लैक्टोज है उसको पचाने का काम लैक्टेज एंजाइम करता है, जो कि मनुष्य के अंदर कुछ समय तक रहता है, जब तक वो शिशु रहता है, जब तक वो दूध पीता है। तब तक प्रकृति ने ये व्यवस्था कर रखी होती है कि लैक्टेज एंजाइम जो शिशु में है वो जो दूध में लैक्टोज है उसको पचाएगा, उसको ब्रेक डाउन करेगा, उसको तोड़ेगा। और तोड़ेगा तो ग्लूकोज में, एक गैलेक्टोज, दो चीज़ों में तोड़ता है। ग्लूकोज में तोड़ता है और एक गैलेक्टोज में तोड़ता है। फिर वो आसानी से वो पचा लेता है। लेकिन 6, 7, 8, 9 महीने के बाद, कुछ समय के बाद शिशु में, उस मनुष्य के बच्चे में या बच्ची में वो जो लैक्टेज एंजाइम होता है वो नहीं बनता है। फिर वो लैक्टोज को नहीं पचा पाता है। तो इसलिए हमारे लिए दूध कभी कभी हानिकारक भी हो जाते हैं। कभी कभी बच्चों को बाद में दस्त भी होने लगते हैं। और दूसरी बात ये कि जब इंसान का बच्चा पैदा होता है तो वो कुछ उससे ज़्यादा, मतलब उससे 6 से 7, 6 to 7 टाइम्स ज़्यादा बच्चा गाय का बच्चा होता है। तो जाहिर सी बात है कि जो बुद्धि और जो उसकी कोशिकाएं हैं, जितना ग्रोथ उस गाय के बच्चे को चाहिए वो गाय अपने शरीर से निकालती है। वो उस तरह के केमिकल्स, उस तरह के एंजाइम उस दूध में होते हैं।
लेकिन वही दूध अगर यहाँ का बच्चा पीता है तो वो उसके लिए सूटेबल नहीं है, क्योंकि हमारे जो बच्चे होते हैं, जो इंसानों के बच्चे होते हैं, उनका वज़न भी कम होता है, उनके बुद्धि का भी साइज़ कुछ अलग होता है, इसलिए उनको माँ का दूध ही सबसे आवश्यक होता है। इसलिए बोला गया है कि माँ का दूध ही सर्वोत्तम आहार है और संतुलित आहार है। अब देखते हैं कि दूध का इतना प्रचार क्यों किया गया। हमें श्वेत क्रांति बोल करके जल्दी से उन्नति की बातों को मन में ला करके लोगों के अंदर जल्दी से दूध उद्योग को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए अ, श्वेत क्रांति को लाई गई। और श्वेत क्रांति का जिन्होंने जो श्वेत क्रांति के जनक थे, उन्होंने सीधे सीधे बात बोली थी कि बिना जानवरों को, मवेशियों को काटे बिना ये श्वेत क्रांति की बात निराधार है। मतलब वो इस बात को मानते थे कि अगर हम बूढ़ी गायों भैंसों को नहीं काटेंगे, नहीं स्लॉटर करेंगे, तब तक ये श्वेत उद्योग हमारे लिए फ़ायदे का सौदा नहीं होगा। तो आप समझ सकते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि दूध का रंग लाल है।